क्या खाना खाने के बाद पेट भारी रहता है, गैस, अपच, पेट फूलना, कब्ज या बार बार एसिडिटी परेशान करती है? क्या आपकी आंतें ठीक से काम नहीं कर रही हैं? और क्या एक ही कैप्सूल पाचन एंजाइम प्रोबायोटिक्स बायोटिक्स का फायदा दे सकता है? आज की वीडियो में हम जानेंगे न्यू एंजाइम प्रो कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी, या कैसे काम करता है, किन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, इसे कैसे लेना चाहिए, इसके संभावित साइड इफेक्ट क्या है, और साथ ही जानेंगे कि पेट की बीमारियां आखिर होती क्यों है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में बताऊंगा 10 ऐसे हेल्थ टिप्स जो आपकी पाचन शक्ति को लंबे समय तक बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे प्रत्येक वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप समझते हैं पाचन तंत्र कैसे काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले भोजन मुंह में चबाया जाता है। इसके बाद भोजन पेट में पहुंचता है, जहां एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं। फिर छोटी आंत में अग्नाशय यानी पेनक्रियाज और लीवर से आने वाले एंजाइम और बाइल जूस भोजन को पूरी तरह पचाने में मदद करते हैं। आंत में शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करता और बाकी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। यानी अंत में शरीर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और बाकी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। यदि इस प्रक्रिया में कहीं भी गड़बड़ी हो जाए तो गैस, अपच, कब्ज, पेट दर्द, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। आप समझते हैं डाइजेशन खराब क्यों होता है। लंबे सबसे सामान्य कारण है जल्दी जल्दी खाना खाना, भोजन ठीक से ना चबाना, ज़्यादा तला भुना भोजन, फास्ट फूड, ज़्यादा मिठाई, धूम्रपान, शराब, तनाव, नींद की कमी, लंबे समय तक एंटीबायोटिक लेना, पानी कम पीना, फाइबर की कमी, या एक्सरसाइज ना करना, या उम्र। डाइजेशन खराब होने के सिम्टम्स यानी लक्षणों की बात करें तो गैस बनना, पेट फूलना, डकार आना, अपच होना, कब्ज होना, दस्त होना, पेट दर्द होना, पेट में भारीपन रहना या बदबूदार गैस, भूख कम लगना या एसिडी होना, खाना खाने के बाद नींद आना, या बहुत ज़्यादा थकावट होना, या खाना खाते ही लेटरिन आना। न्यू एंजाइम प्रो कैप्सूल क्या है? यह एक हेल्थ सप्लीमेंट है। इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ों का संयोजन होता है, यानी मल्टी डाइजेस्टिव एंजाइम या भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आसानी से पच सकें। यानी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आंतों का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। और प्रेबायोटिक यानी एफओएस यानी फ्रक्टो ओलिगोस से अच्छे बैक्टीरिया को भोजन होता है, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। यह कैप्सूल कैसे काम करता है? पहला काम है भोजन को जल्दी और बेहतर तरीके से पचाने में मदद करता है। दूसरा, आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने में सहायता करता है। तीसरा, पेट में बनने वाली अतिरिक्त गैस कम करने में मदद कर सकता है। चौथा, भारीपन और अपच की समस्या कम करने में सहायक हो सकता है। पांचवा, लंबे समय तक एंटीबायोटिक लेने के बाद गुड फ्लोरा को सामान्य करने में मदद मिल सकती है। के उपयोग की बात करें तो डॉक्टर की सलाह पर अपच, जैसे किसी पेशेंट में अपच होना, गैस बनना, पेट फूलना, भारीपन होना, भोजन ठीक से ना पचना, गुड हेल्थ सपोर्ट, एंटीबायोटिक के बाद गुड फ्लोरा सुधारने में, कमजोर पाचन में आज समस्या में डॉक्टर द्वारा इसका उपयोग लिया जाता है। अब समझते हैं किससे फायदा हो सकता है। बुजुर्ग, बार बार गैस बनने वाले लोग, ऑफिस में लंबे समय तक बैठने वाले लोग, बाहर का खाना खाने वाले लोग, कमजोर पाचन शक्ति वाले लोग। एंटीबायोटिक्स लेने के बाद कैसे लें? आमतौर पर इसे भोजन के बाद पानी के साथ लिया जाता है। सटीक डोज आपकी उम्र, स्वास्थ्य और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करती है। लेवल पर लिखे निर्देशों या डॉक्टर की सलाह का पालन करें। वैसे इसकी डोज एडल्ट के लिए 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम 2 से 3 दिनों तक लेनी होती है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो अधिकांश लोगों में अच्छी तरह सहन हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में हल्की गैस, दस्त, कब्ज, मतली, एलर्जी आज समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यह सभी को नहीं होती, किसी किसी को हो सकती हैं। आप समझते हैं किसे सावधानी रखनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, छोटे बच्चे, गंभीर लीवर या किडनी वाले रोगी, किसी घटक से एलर्जी वाले लोग, इन सभी को डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। बेस्ट हेल्थ टिप्स की बात करें तो खाना अच्छी तरह चबाकर खाएं, रोज 2 से 3 लीटर पानी पिएं, फाइबर युक्त भोजन लें, फल और सलाद रोज खाएं, बाहर का तला भुना भोजन कम करें, रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलें, तनाव कम रखें, पर्याप्त नींद लें, भोजन समय पर करें, बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार दवाइयाँ ना लें। अब समझते हैं कब डॉक्टर को दिखाएं। लगातार पेट दर्द हो, मल में खून आए, तेजी से वजन घटे और लगातार उल्टी हो, तेज बुखार, ये कई दिनों तक गैस, कब्ज ठीक ना हो। अगर आपको मेरी आधी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल हो वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।